हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है सेकेंड ईयर में, आपके पास एम ए पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट मिला होगा, MED सेकेंड, ठीक है। टू, सतत विकास मुद्दे और चुनौतियाँ। तो ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है एम ए पॉलिटिकल साइंस में या अदर किसी कोर्स में, तो ये आपके लिए नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि एम ए पॉलिटिकल साइंस है उसी टाइप से एम ए इकोनॉमिक्स में भी ये सब्जेक्ट या एजुकेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है आप ये देख सकते हैं वीडियो। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग PDF तैयार किए गए, जिसमें आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये 23 क्वेश्चन करके जाते हैं तो इसमें ही आपके पेपर, इसमें से 5 क्वेश्चन पूरे 100% के साथ है कि आपको देखने को मिलेंगे। पेपर में देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो अगर आपने ये पूरी PDF पढ़ा है तो जिसके अकॉर्डिंग आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आप 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिन्हें स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए, जॉब करते हैं या किसी अदर कोर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये देख सकते हैं। तो ठीक है, 23 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी PDF तैयार की गई है। अगर PDF की पेज की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं 50 पेज के अकॉर्डिंग आपके ये नोट्स है। और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आपको, जैसे कि अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो भी बताए गए हैं, तो वो भी आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सतत विकास क्या है? सतत विकास के उद्देश्यों को उचित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो इसी टाइप से इनके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में आपको इनकी परिभाषाएं बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है, फिर ये क्या होता है ये आपको बताना है, क्वेश्चन में जिस टाइप से पूछा जा रहा है उसी टाइप से आंसर बताना है। फिर इसके जो उद्देश्य के पॉइंट है उदाहरण के साथ, ठीक है। तो ये इनके पॉइंट है, उदाहरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, फिर ये निष्कर्ष। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन विद आंसर पेपर में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, सतत विकास का फोकस क्या है? प्रत्येक 4 सतत और इनके बारे में आपको बताना है कि जो गतिविधियों की सूची बनानी है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इसी टाइप से आपके पेपर में जो कि क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड बनेगा, ठीक है? भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन जो कि 90% चांस होते हैं आपके पेपर में आने के। पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमंडलीकरण प्रयासों के रास्ते की बाधाओं की चर्चा कीजिए कि क्या-क्या समस्या आती है, क्या-क्या बाधाएँ आती है, तो वो आपको बताना है। तो ये परिचय लिखना है, इसकी जो बाधाएँ के पॉइंट है ये आपके सामने इस टाइप से आपको यहाँ देखने को ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बनता है, अंतरपीढ़ी समानता और न्याय की चर्चा कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में सिंपल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो ये इसके आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगे सभी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है 6, सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बतानी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएँगे पॉइंट अकॉर्डिंग। तो ये आपका आंसर है। फिर आपका 7 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। जो सतत विकास के लिए दक्षिण एशिया के क्षेत्र में स्थित संस्थागत तंत्रों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 7 इम्पोर्टेंट है। तो ये हम कहना चाह रहे हैं, अगर पूरी PDF आपने पढ़ ली तो 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। अगर आपने हाफ PDF पढ़ी उसके अकॉर्डिंग भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? अगर टाइम नहीं है तो आप ऊपर-ऊपर से भी इसे पढ़ के समझ सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आप लिख सकते हैं। आपको पढ़ने का क्या तरीका है, अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, क्या नहीं पूछा जाए, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आंसर में क्या है, आंसर को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, याद करेंगे कोई भी स्टूडेंट अच्छे से ये सारे पॉइंट इतनी जल्दी में याद नहीं कर पाया। जैसे कि आपको बस एक ये करना है, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरण आयाम, ये आपने हेडिंग याद कर लिया। अब इसके अंदर क्या है, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, हाँ ये चीज़ें बताई गई थी। अब पेपर में आया तो ये पहला हेडिंग डाला, इसके आर्थिक के अकॉर्डिंग ये सारे होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से आपको ये लिख सकते हैं। तो ये हम आइडिया बता रहे हैं, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, जैसे भी आप याद करना चाहें। फिर ये निष्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये पेपर देखने को मिल जाएँगे, तो ये क्वेश्चन करके आप पेपर देने जा सकते हैं, तो आपके पेपर बन जाएँगे। और ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नोट्स अवेलेबल है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है आपके पास, जैसे कि MPS 1 हुआ, 2, 3, 4 या MGP 4 हो गया। तो इस टाइप से जैसे अदर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कोड बने हैं, तो उसकी भी मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग नोट्स होंगे तो अवेलेबल, हम आपको सेंड कर देंगे ₹50 PDF के अकॉर्डिंग। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 11 है। तो आपको हम क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता भी होना चाहिए कि स्टूडेंट पेपर देने के बाद क्वेश्चन मिलाते ज़रूर है। तो ये देखिए,
अगर आपने हमसे नोट्स लिया, एक बार अगर आपने हमारे नोट्स से पढ़ के स्टडी करके पेपर आपने दे दिया, तो गाइस नेक्स्ट टाइम से आप गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप हमारे नोट्स से ही स्टडी करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जून के पेपर के अकॉर्डिंग भी नोट्स बनाए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। ये जो अभी दिसंबर के पेपर चले, उनके अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 19 है, इसके बाद एक देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 22 क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो कि 23 है, इस पर आपको टिप्पणी करने होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कुछ जो कि 23 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है पूरी पीडीएफ में। तो जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और पूरी पीडीएफ जो आप कह सकते हैं 50 पेज के अकॉर्डिंग आपके आंसर यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। आपको हम लास्ट का पेज भी दिखाते हैं, 1 मिनट। तो जो आपके लास्ट 7 पॉइंट है ये, इसके अकॉर्डिंग आपका ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके 50 पेज, ठीक है। फाइनली यहाँ पर ये पूरे नोट्स 50 पेज के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ तक आपने अब अच्छे से पढ़ के समझ गए, आराम से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको यहाँ पर हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन थे जो जुलाई जनवरी 2025-24 के स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर कुछ 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर असाइनमेंट भी यहाँ पर आपको इसी पीडीएफ में दे रहे हैं। ये अलग से अगर आप इस पीडीएफ को लेते हैं 20 रुपये देने होते हैं, नोट्स 50 रुपये के होते हैं, टोटल 70 रुपये हो रहे हैं, जो कि आपको अभी के टाइम में हम 50 रुपये में दोनों दे रहे हैं। आपको असाइनमेंट प्लस नोट्स दोनों एक ही में ऐड करके दिए जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो कि हम कम से कम 2 ही क्वेश्चन आ जाएगी जो 20 नंबर के बन जाए, 30 नंबर के बन जाए। तो इस टाइप के लिए शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग ये कुछ पॉइंट है जो कि यहाँ देख सकते हैं 12 पेज के अकॉर्डिंग ये पूरी पीडीएफ थी। तो जिसे भी चाहिए ये नोट्स हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स है गाइस, बिल्कुल ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे नोट्स एक बार लेके देखिए, आराम से आप पढ़िए, एक ही सब्जेक्ट का लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक का लीजिए, पेपर दीजिए, अच्छे से नंबर आपको आइडिया हो जाएगा, फिर तो आप आएँगे ही आएँगे कि नोट्स अच्छे होंगे तो। ठीक है? तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।